आज हम जब भी आरक्षण के बारे में बात करते हैं तो आरक्षण का नाम सुनते ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियां उस पर तर्क वितर्क करने लगती हैं। आरक्षण के बारे में जब भी चर्चा होनी शुरू होती है तो हर किसी के अपने तर्क वितर्क अलग अलग हो जाते हैं। जब भी आरक्षण को लेकर हर किसी के मन में कोई प्रश्न आता है तो हर किसी के पास उसके उत्तर होते हैं, लेकिन सही समाधान नहीं होता। क्यों आरक्षण को एक इस तरह का शब्द बना दिया गया है जो सच में आरक्षण के हकदार है या जिनको आरक्षण मिलना चाहिए वो आज भी उससे अछूते हैं। आखिर क्यों आरक्षण भारत के लिए हर समय चर्चा का विषय बना हुआ है? आखिर क्यों आरक्षण हर राजनीतिक पार्टी के लिए हर समय राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है? आखिर क्यों आरक्षण जिनको मिलता है तो क्या वो सही मायनों में उसके अधिकारी हैं? उस आरक्षण को आज भी उन परिवारों से वंचित रखा गया है जो इसके लिए सच में बने हुए हैं। आखिर क्यों भारत के नागरिकों ने आरक्षण को जाति धर्म में बांध कर रखा हुआ है? क्या डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा यही आरक्षण हम लोगों को दिया गया था? क्या डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा आरक्षण जो दिया गया है वो सही दिशा में कार्य कर रहा है? ये हम सबके लिए सोचनीय विषय है। अगर सही मायने में एक सच्चे भारतीय नागरिक से पूछा जाए कि आरक्षण के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, आरक्षण के अधिकारी कौन है, तो उसका जवाब यही होना चाहिए, उसका उत्तर यही होना चाहिए कि सर्वप्रथम आरक्षण को जाति धर्म से हटा देना चाहिए। उसके बाद आरक्षण को शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग से बिल्कुल अलग रखा जाए। शिक्षा विभाग से अलग रखने का कारण ये है कि शिक्षा विभाग हमारे भारत के बच्चों का भविष्य है और चिकित्सा विभाग हम सबके लिए एक जीवन है, एक वरदान है। तो आरक्षण को शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग से हटा देना चाहिए। इसके बाद आरक्षण को जाति धर्म से ऊपर हटकर उन परिवारों को मिलना चाहिए, उन निर्धन परिवारों को मिलना चाहिए जिनको सही मायने में इसकी आवश्यकता है, जिन परिवारों के पास अपने बच्चों के लालन पालन पोषण के लिए जरा सी भी किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। आरक्षण हर परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलना चाहिए, एक ही बच्चे को मिलना चाहिए। इसके बाद जब उस परिवार में किसी भी व्यक्ति या बच्चे को आरक्षण मिल जाएगा तो उस परिवार को आरक्षण से बाहर निकालकर सामान्य परिवार में गिना जाए और इसके साथ ही उन परिवारों के बारे में सोचा जाए, उन निर्धन परिवारों के बारे में सोचा जाए जिसमें किसी भी व्यक्ति या बच्चे को आरक्षण की जरूरत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही परिवार के एक ही बच्चे या व्यक्ति को आरक्षण मिले और उसके बाद उस परिवार की आरक्षण की सुविधा को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप आरक्षण उस परिवार के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को दे दोगे तो आप उस आरक्षण को दूसरे परिवार से वंचित कर दोगे जिसकी सही मायने में उसको जरूरत है। इसलिए आरक्षण सिर्फ एक परिवार में एक ही बच्चे को, एक ही व्यक्ति को ही मिलना चाहिए और इस तरह से उन निर्धन परिवारों को आरक्षण का अधिकारी बना दिया जाएगा। आरक्षण उनको मिल जाएगा और कभी न कभी भारत में वो दिन भी आएगा जिसमें सारे निर्धन परिवार जो कि आज हैं वो ना के बराबर रह जाएंगे। इसलिए आरक्षण को जाति धर्म से हटाकर, आरक्षण को एक उच्च स्तर से हटाकर सिर्फ उन निर्धन परिवारों में से एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर परिवार के एक व्यक्ति को मिलना चाहिए जो सही मायनों में अपने बच्चे के लिए लालन पालन पोषण और उसको आगे की शिक्षा के अधिकार दिला सकते हैं। आप लोग इस बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा और साथ में इस मुहिम को आगे बढ़ाइएगा कि हमें आरक्षण जाति धर्म को हटाकर उन निर्धन परिवारों को, उन परिवारों को देना चाहिए जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं उनके लालन पालन पोषण के लिए। हिंदुत्व की गाथा को जानने के लिए, अपने भारत को जानने के लिए और भारत के बारे में एक सही राय रखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।